अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निदा शाहिद है और मैं प्रॉफिट सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ। इस सीरीज़ में हम सारे नबियों का एक एक करके वाक़या सुनेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ होने वाली हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान हैं जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा और सबसे पहले नबी आप हैं। आप ही की औलाद सारी दुनिया में फैली। आपका ज़िक्र कुरान पाक में 19 बार आया है। जब अल्लाह ताला ने दुनिया को आबाद करने का इरादा किया तो इसने फरिश्तों से कहा, मैं दुनिया में अपना एक नायब यानी खलीफा बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने कहा, ए अल्लाह, तो दुनिया में ऐसे शख्स को नायब बनाना चाहता है जो खराबियाँ करेगा और खून करता फिरेगा। हम तेरी तारीफ़ करने के साथ तेरी तस्बीह और पाकी बयान करते रहते हैं। अल्लाह मियाँ ने फरमाया, मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सब चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर इनको फरिश्तों के सामने किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बतलाओ। इन्होंने कहा, या अल्लाह तू पाक है, जितना इल्म तूने हमको बख्शा है इसके सिवा हमको कुछ इल्म नहीं। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम को सजदा करो, तो वह सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। इसका जिक्र पहले भी आया है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो खाओ पियो, मगर एक ख़ास दरख्त के मुतल्लक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मना कर दिया कि इसके करीब ना जाना, वरना तुम भी ज़ालिमों में से हो जाओगे। इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया कि देखें ये हमारा कहना मानता है या नहीं, और शैतान के बहकावे में आ जाता है। शैतान जो पहले ही हज़रत आदम से नाराज़ था कि इनकी वजह से वह खुदा ताला के दरबार से निकाला, और खुदा ताला की इस पर लानत हुई और इसने कसम खाई थी कि मैं हज़रत आदम और इसकी औलाद को क़यामत तक बहकाता रहूँगा कि अल्लाह ताला का कहना ना माने और खूब बुराइयाँ फैलाएं। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इनकी बीवी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बराबर बहकाता रहा कि इस दरख्त का फल तुम ज़रूर खाओ, इसके खाने से तुम फरिश्ते बन जाओगे, जन्नत में से कभी ना निकाले जाओगे। आखिर एक दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इनकी बीवी हज़रत हव्वा भूल से शैतान के बहकावे में आ गए और दरख्त का फल खा लिया। फल खाते ही दोनों नंगे हो गए और जन्नत का लिबास इनके बदन से गायब हो गया और वो जन्नत के पत्तों से अपने बदन को छुपाने लगे। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, हमने कह दिया था कि इस दरख्त के पास भी ना जाना और शैतान के कहने में ना आना, वो तुम्हारा दुश्मन है। तुम इसके कहने में आ गए, अब तुम और हव्वा जन्नत से चले जाओ और दुनिया में जाकर रहो। हज़रत आदम को जन्नत से निकलने और शैतान के बहकावे में आने का बहुत रंज हुआ और बहुत अरसा तक अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहे और रोते रहे कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। आखिर अल्लाह ताला को रहम आया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये दुआ सिखाई कि ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया और तू हम पर रहम नहीं करेगा तो हम बहुत नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ बहुत गिड़गिड़ा कर मांगी और अल्लाह मियाँ तो बहुत रहम करने वाले हैं। जब कोई बंदा गुनाह कर लेता है और सच्चे दिल से तौबा कर लेता है कि ए अल्लाह, ये गुनाह तो मुझसे गलती से हो गया, आइंदा ऐसा ना करूँगा, तो वो माफ़ कर देते हैं। चुनाचा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह मियाँ ने माफ़ कर दिया और फिर कहा कि तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो और ये बात याद रखो कि जब मेरी तरफ से कोई नबी मेरी हिदायत लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम इसका कहना मानना। जो मेरे भेजे हुए नबियों का कहना मानेगा, इसको फिर ना कोई खौफ होगा और ना गम होगा, और जो लोग मेरे नबियों की बात को नहीं मानेंगे और हमारी आयतों को झुठलाएंगे, वो दोज़ख में जाएंगे और हमेशा इसी में रहेंगे। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने लगे। खूब जी लगाकर अल्लाह की इबादत करते। इनकी बहुत औलाद हुई और दुनिया में बहुत जगह आबाद हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को यही बात बताते रहे कि तुम कभी शैतान के बहकावे में ना आना, वो हमारा दुश्मन है और हमको बुरी बातें करने के लिए बहकाता रहता है।
ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا، سچ بولنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے کی نیک کاموں میں مدد کرتے رہنا۔ آخرکار حضرت آدم علیہ السلام 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ ہدایت ملی کہ جب شیطان نے غلطی کی تو اس نے معافی مانگنے کی بجائے تکبر کیا اور اللہ ہی کو اپنی گمراہی کا الزام دیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے فوراً توبہ کر لی اور اپنی غلطی کی معافی مانگی، اور تب تک معافی مانگتے رہے جب تک اللہ کو راضی نہیں کر لیا۔ آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے رب کو منا لے۔ بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی پروفٹ آدم علیہ السلام کی سٹوری۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس سیریز میں میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔